लोकसभा इलेक्शन को लेकर रियासत में गहमागहमी तेज हो गई है। इसी के साथ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा है। उसी के साथ समाजवादी पार्टी भी इस महाविकास आघाड़ी में शरीक है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किसे इस इलेक्शन में अपने उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देगी या हिमायत करेगी। इस इलेक्शन में एक उम्मीदवार जो है वो जायद है। ऐसे में बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। संजय पवार नामी जो उम्मीदवार है वो शिवसेना का है। अगर बीजेपी का उम्मीदवार उतारा गया है मैदान में तो इलेक्शन की कैफियत पैदा हो गई है और इस इलेक्शन में जो है बाकायदा तौर पर वोटों की तकसीम भी अहमियत रखती है। जबकि हालात ये पैदा हो गए कि शिवसेना ने अपने अराकीन असेंबली को महफूज मुकामात तक पहुंचा दिया है। एनसीपी भी वही काम कर रही है। एनसीपी के साथ जो है वो कांग्रेस ने भी अपने अराकीन असेंबली पे व्हिप जारी कर दिया है और कहा है कि उसे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को ही वोट करने हैं। ऐसे सूरत हाल में अब जो है आजाद उम्मीदवार और छोटी मोटी पार्टियों के जो उम्मीदवार और अराकीन असेंबली है वो अहमियत रखते हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के 2 अराकीन असेंबली है, एमआईएम के 2 अराकीन असेंबली है और आजाद उम्मीदवार, कुल 16 आजाद उम्मीदवार है। ऐसे मामले में जो ये कहा जाए कि जो आजाद उम्मीदवार अराकीन असेंबली है उनके वोट भी जो है फैसला कुन साबित हो सकते हैं, जबकि शिवसेना इन उम्मीदवारों के वोट अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर जो वोट है उसका परसेंटेज ज्यादा है और बीजेपी के मुकाबले महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का दावा मजबूत है। इसके अलावा भी देखा जाए कि महाविकास आघाड़ी की कारकर्दगी से समाजवादी पार्टी और दूसरी छोटी मोटी पार्टियां जो है वो नाराज है। इसको मनाने की भी शिवसेना कोशिश कर रही है, जबकि इस मामले में राज्यसभा के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त का भी मामला सामने आया है। अराकीन असेंबली की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए शिवसेना ने अपने अराकीन को महफूज मुकामात और होटलों तक में पहुंचा दिया है। रिजॉर्ट में उनको ले जाया गया है और इसके साथ मलाड में उनको रुकाया गया है। इसी तरह से दीगर पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों को महफूज मुकामात पर ले जा रही है, जबकि अराकीन असेंबलियों को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी लीडर रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने इस राज्यसभा इलेक्शन को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया है, जिससे शिवसेना की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया है। अबू आसिम आजमी ने कहा है कि मुस्लिम मसाइल से उद्धव ठाकरे को कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इस मुतालिक उन्होंने कई खतो किताबत किए लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह जवाब उन्होंने नहीं दिया है। अगर उस राज्यसभा इलेक्शन से कबल इसके खातिर ख्वाह जवाब मिल जाते हैं तो वो इस मामले में इलेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो वो अपनी राय रखने के लिए आजाद है। और नजरियात के मामले में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ये तय नहीं कर सकी है कि अब राज्यसभा में किसको वो अपने वोट देगी। जैसा कि एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये वाजे किया है कि उनसे कोई राब्ता कायम नहीं किया गया है कि वो वोट दे। अगर जो पार्टी उनसे राब्ता कायम करती है, उम्मीदवार राब्ता कायम करते हैं, तो उसके बाद वो फैसला करेंगे कि किसे वोट देना है। अब तक उन्होंने कोई हिकमत अमली तय नहीं की है। जिसे जरूरत है वो बज़ाहिर तौर पर वोट मांगे, इस तरह के दावे जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। जबकि अबू आसिम आजमी ने वाजे कर दिया है कि उनकी नाराजगी महाविकास आघाड़ी से बरकरार है। जब तक इसे दूर नहीं किया जाता तो शिवसेना की परेशानी अब अजाफे में आ गई है और शिवसेना ये चाह रही है कि किस तरह से यानी तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को मिलाकर वोटों को यकजा किया जाए और इसकी जो है खरीदो फरोख्त को रोका जाए। जबकि अराकीन असेंबली भी इस मामले में अपने तौर पर फैसला ले रहे हैं। बताया ये भी जाता है कि शिवसेना अराकीन असेंबली को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस नाराजगी पर अबू आसिम आजमी ने क्या कहा, देखिए। जहां आसिम भाई, समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी राज्यसभा के चुनाव में, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, 10 तारीख को चुनाव है और बहुत कम वक्त है और हर वोट का महत्व है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों पर चलती है और हमने आज तक जब से राजनीति हमने शुरू किया है कभी हमने सांप्रदायिक शक्तियों को मदद नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए। हम कोई आज यहाँ कल वहाँ ऐसे लोग नहीं हैं। हमने कभी बीजेपी शिवसेना को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन जब आदरणीय उद्धव जी ने कहा कि मैं अब 20 साल तक बीजेपी के साथ जो है गलती से था और मैं अब आने वाले 30 साल मैं
सेकुलर शक्तियों के साथ मिलकर सरकार चलाऊंगा। हमने तालियां बजाकर स्वागत किया और हमने उनको सपोर्ट किया। लेकिन 2.5 साल में मैं देख रहा हूँ कि आज तक 5% रिजर्वेशन की बात जो कर रही थी कांग्रेस और एनसीपी, आज तक नहीं हुआ। माइनॉरिटी कमीशन आज तक नहीं बना, उर्दू अकेडमी आज तक नहीं बनी, महाराष्ट्र हज कमेटी आज तक नहीं बनाई गई, मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन का आज तक वो नहीं हुआ। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माइनॉरिटी के साथ आज तक नहीं की गई। सेकुलर सरकार में हमें ऐसी उम्मीदें नहीं थी। हम अपॉइंटमेंट मांगते हैं, अपॉइंटमेंट मिलता नहीं। तो आप नाराज़ हैं, समाजवादी पार्टी नाराज़ है? नहीं, समाजवादी पार्टी बिल्कुल। हमने यही पूछा उनसे कि सब आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, आपका ये नया कौन सा कम्युनलिज्म आ गया है, ये क्या है, हमको बता दीजिए आप। कि होड़ लगी हुई है कि शिवसेना और बीजेपी में कि सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है, एक क्लियर कर दीजिए आप। मैंने एक लेटर लिखा है, उस लेटर के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जवाब आएगा फिर बात करूँगा। आने वाले राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगी या तटस्थ भूमिका? हमने कहा ना कि अभी महाविकास आघाड़ी से हमको लेटर आवे, हमारे सवालों का जवाब मिले, आगे की रणनीति तय हो तो फिर मैं जाऊँ तो बात करूँ मैं। अगर नहीं आता है तो क्या स्टैंड? नहीं, अब अगर नहीं आता तो कुछ उसका जवाब ही कुछ नहीं। अभी इंतजार कर रहे हैं हम, और हमें इंतजार है। और हम अखिलेश यादव जी से पूछेंगे, नहीं जवाब आता है तो भाई हमें क्या करना चाहिए, वैसे हम करेंगे। मतलब फिलहाल नाराज़गी कायम है? हाँ बिल्कुल, नाराजगी कायम है।